इसके एंसेस्टर में एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो ये कौन सा एवोल्यूशन है? रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन है। या कुछ इंसेक्ट में विंग नहीं होती, उड़ते नहीं है और उनके एंसेस्टर में विंग होती है, तो ये रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन है। बैक साइड में एवोल्यूशन चलना है, कम्प्लेक्सिटी से सिंपलिसिटी की तरफ चलना, ये रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता है। तो मेटामॉर्फोसिस तो लाइफ में होती है, एवोल्यूशन तो हजारों सालों के बाद होता है। तो ये भी प्रोग्रेसिव रिट्रोग्रेसिव, नॉर्मली प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता है, प्रोग्रेस होती है, सिंपल से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो प्रोग्रेसिव रिट्रोग्रेसिव वर्ड हम एवोल्यूशन के लिए भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं और इनके लिए भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी जो है हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो। अच्छा हाँ, एक चीज खास बात साइक्लोस्टोम की, साइक्लोस्टोम का लार्वा ब्रेंकियोस्टोमा के अडल्ट के जैसा है। ऐसा क्या है वो देखते जो। क्या बोल रहा हूं? साइक्लोस्टोमा का लार्वा सिमिलर टू अडल्ट ब्रेंकियोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा का लार्वा अडल्ट ब्रेंकियोस्टोमा जैसा होता है। ब्रेंकियोस्टोमा अडल्ट जैसा होता है, साइक्लोस्टोमा का लार्वा क्या होता है सर? देखो, ओरल हुड, ओरल सिरी और एंडोस्टाइल। अगर एंडोस्टाइल जो थायराइड ग्लैंड के बराबर माना गया है, ये कहाँ होता है एंडोस्टाइल? तो ये यूरोकोडेड हार्डवानिया में भी होता है एंडोस्टाइल, हार्डवानिया में भी होता है, ब्रेंकियोस्टोमा में भी होता है और साइक्लोस्टोमा में भी होता है। तो एंडोस्टाइल जो है एक स्पेशल ऑर्गन है जिसको थायराइड के बराबर माना गया है। ये साइक्लोस्टोम के लार्वा में, अडल्ट में नहीं है। एंडोस्टाइल साइक्लोस्टोम के लार्वा में, अडल्ट में नहीं है। और ये जो एंडोस्टाइल है साइक्लोस्टोम्स का, एंडोस्टाइल जो लार्वा में, अडल्ट में नहीं है। और ये जो एंडोस्टाइल है ये सिफेलोकोडेट के अडल्ट की तरह से, एंडोस्टाइल एमोसिटस लार्वा में, साइक्लोस्टोम में, अडल्ट में साइक्लोस्टोम में ये थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाएगा। ये एंडोस्टाइल सिफेलोकोडेट के अडल्ट की तरह से, सिफेलोकोडेट के अडल्ट में एंडोस्टाइल है, इसके लार्वा में एंडोस्टाइल है, बाद में थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाएगा। एक चीज होगी। ओरल हुड और ओरल सिर्री, ये फूला हुआ है ओरल हुड है, ये ओरल हुड है, इसमें ये हेयर लाइक ओरल सिर्री है। ये दोनों साइक्लोस्टोम के लार्वा में होते हैं, बाद में खत्म हो जाते हैं, बाद में ये चेंज हो जाते हैं ऐसे बक्कल फनल के अंदर। 3 कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया है जो साइक्लोस्टोम के लार्वा में है और ब्रेंकियोस्टोमा के अडल्ट में है, एंडोस्टाइल, ओरल हुड और ओरल सिर्री, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन साइक्लोस्टोम के अडल्ट में नहीं है ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, बाद में खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये भी हो गया। दूसरा, हार्डवानिया के अलावा दुनिया में ऐसा कोई एनिमल है जो टूनिक से कवर्ड हो, टेस्ट से कवर्ड हो? नहीं। तो टूनिक या टेस्ट इसमें थी, इन दोनों में नहीं है। टूनिक या टेस्ट हार्डवानिया में थी, इनमें नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक तो टोर्नरिया लार्वा बच गया जो है। एक मैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में थोड़ा बताऊंगा। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। ये याद रख लेना, ब्रेंकियोस्टोमा नक्चरनल होता है। ब्रेंकियोस्टोमा नक्चरनल होता है, रात को एक्टिव होता है और सिर अब्सेंट होता है ब्रेंकियोस्टोमा में। लेकिन एनसीईआरटी तो लाइन लिखी है, नोटोकोड टेल से हेड तक होता है, लेकिन एनसीईआरटी की बात माननी पड़ेगी। लेकिन नॉर्मली अगर कहीं आ जाए तो सिफेराइसिन अब्सेंट भी होता है, हेड अब्सेंट होता है। जो हार्डवानिया में अब्सेंट ब्रेन नहीं है, ब्रेन जहाँ होती है वहाँ पे हेड होता है, तो ब्रेन नहीं है यूरोकोडेट सिफेलोकोडेट में, तो हेड अब्सेंट है। जो सिफेलाइसिन अब्सेंट है यूरोकोडेट सिफेलोकोडेट में। अच्छा, और नक्चरनल रात को एक्टिव होता है ब्रेंकियोस्टोमा जो है। अब मैं बोल रहा हूँ हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में। जो गौर से सुना डेफिनेशन पोर्टल सिस्टम की। हर ऑर्गन का ब्लड हमारे हार्ट में चलता है। जैसे कहाँ का?
लीवर का ब्लड हार्ट को जाता है, हमारी बॉडी की अगर बात करूं, और जो है किडनी का ब्लड हार्ट को जाता है। लेकिन हमारी बॉडी में 2 एक्सेप्शन है सिर्फ। एक एक्सेप्शन तो मेन है, वो ये है इंटेस्टाइन का ब्लड, एलिमेंट्री कैनाल का ब्लड हार्ट में नहीं जाता, लीवर में जाता है। क्यों जाता है भाई? एलिमेंट्री कैनाल का ब्लड लीवर को क्यों जाता है? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होगा फूड का एब्जॉर्प्शन, और वो किडनी में चला जाएगा, किडनी फालतू चीजों को बाहर कर देगी, यूजफुल चीजों को बाहर कर देगी। इसलिए इस एलिमेंट्री कैनाल का ब्लड कहाँ चला जाता है? लीवर को चला जाता है, ताकि लीवर यूजफुल मटेरियल को निकाल ले। लीवर के पास इसलिए जाता है कि लीवर यूजफुल मटेरियल को निकाल ले और वो किडनी बाहर ना फेंक पाए। तो एक ऑर्गन का ब्लड हार्ट को जाए तब तो कोई बात नहीं, एक ऑर्गन का ब्लड दूसरे ऑर्गन को जाए, हार्ट में ना जाए, तो उसको पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। एक ऑर्गन का ब्लड हार्ट को नहीं गया, दूसरे ऑर्गन को गया, तो उसको बोलेंगे पोर्टल सिस्टम। और पोर्टल सिस्टम में वो ऑर्गन जिसको गया है उसका नाम लीवर है, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? एक ऑर्गन का ब्लड लीवर में जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल का ब्लड लीवर को जाएगा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। यूं याद रखो, एलिमेंट्री कैनाल का ब्लड अगर लीवर को जाए तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तुमने उसमें पढ़ा होगा प्लेटेलेंथस फाइलम में, जो एस्केलेंथस फाइलम की जो एस्केरिस का लार्वा होता है, हेपेटिक पोर्टल वीन से लीवर को जाता है, फिर लीवर से हार्ट को जाता है, फिर और कहीं जाता है, जो बाद में। तो हेपेटिक पोर्टल वीन जो होती है एलिमेंट्री कैनाल को लीवर से जोड़ती है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है एलिमेंट्री कैनाल का ब्लड लीवर को जाना जो। और ये पोर्टल सिस्टम पहली बार साइक्लोस्टोमेटा में आया है। जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा में आया, फिर आगे चल पड़ा है। जो तो मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए जो है साइक्लोस्टोम में कहीं डाटा नहीं दे रखा, जो चलो जो भी है, लेकिन यूं पूछा जाए कहां से स्टार्ट हुआ है तो साइक्लोस्टोम से स्टार्ट हुआ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और लीवर फालतू चीजों को बाहर निकाल लेता है ताकि वो किडनी उसको बाहर ना कर दे। पैरों का ब्लड किडनी को जाए, हार्ट को बाद में जाए, तो इसको रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो रीनल पोर्टल सिस्टम तो हम बोलते हैं फिश सैंपल में वेल डेवलप होता है, रेप्टाइल बर्ड में लेस डेवलप होता है, मैमल में एब्सेंट होता है। हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर पैरों का ब्लड किडनी को नहीं जाता है, हमारे पैरों का ब्लड सीधा हार्ट को जाता है। तो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, रीनल मतलब किडनी, पैरों का ब्लड किडनी को जाए तो रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। जो फिश सैंपल में वेल डेवलप होता है, रेप्टाइल बर्ड में लेस डेवलप होता है, मैमल में एब्सेंट होता है, साइक्लोस्टोम में एब्सेंट होता है। क्यों बता रहे हैं? अरे भाई वर्टिब्रेट आ गया है, वर्टिब्रेट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो कर रहा है ये जो रीनल पोर्टल सिस्टम वाला। जो रीनल पोर्टल सिस्टम साइक्लोस्टोम में स्टार्ट नहीं हुआ, बाद में स्टार्ट होगा जो, तो वो बता रहे हैं हम जो है इसके अंदर जो। और इसके अंदर और क्या खास बात है? तो इसका पोर्टल सिस्टम भी हो गया, और तो कुछ नहीं रह गया। इसका जो है ईयर बचा है और टॉर्नेरिया लार्वा बचा है। मैं ईयर की अगर बात करूं तो ईयर में सेमी सर्कुलर डक्ट होते हैं। जो ईयर में सेमी सर्कुलर डक्ट होते हैं, कुछ गोल ट्यूब होती है ईयर के अंदर, बॉडी को बैलेंस करने में काम आते हैं। वो सेमी सर्कुलर डक्ट साइक्लोस्टोम में 2 होते हैं। पूरी दुनिया में फिश से लेकर मैमल तक 3 सेमी सर्कुलर डक्ट होंगे, यहाँ पे 2 होते हैं। जो तो सेमी सर्कुलर डक्ट यहाँ पे साइक्लोस्टोम में 2 हैं, और आगे तक 3 चलेंगे। ठीक है। और टॉर्नेरिया लार्वा आपको बताने से पहले टाइम दे देता हूँ, कितना वीडियो का बचा हुआ है। भाई टॉर्नेरिया लार्वा के बारे में बताना था मेरे को, लेकिन चलो जो एक मिनट देखते हैं, कोशिश करते हैं। टॉर्नेरिया लार्वा ऑफ बेलेनोग्लोसिस। बेलेनोग्लोसिस जो होता है उसमें टॉर्नेरिया लार्वा, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं, सुनो। ट्रांसपेरेंट होता है, पानी जैसा होता है, सब कुछ आर पार दिखेगा टॉर्नेरिया लार्वा के अंदर। इसमें माउथ एंड नस दोनों होते हैं, माउथ एंड नस कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है टॉर्नेरिया लार्वा के अंदर। सीलिया होते हैं इसमें, आई स्पॉट होते हैं इसमें,
और मूव ऐसे करेगा जैसे प्लैंकटन मूव कर रहा हो। प्लैंकटन का मतलब किसको होता है? पानी के साथ बह जाए उसको प्लैंकटन बोलते हैं। पानी में खुद बॉडी पार्ट की वजह से तैरे तो नेक्टोन बोलते हैं। और बॉटम पे मिलता है बेंथोस बोलते हैं। सी के अंदर 3 टाइप के एनिमल होते हैं जो पानी में बहाव के साथ बह जाए उसको प्लैंकटन बोलते हैं, पानी में स्विम करे उसको नेक्टोन बोलते हैं, और बॉटम पे मिले उसको बेंथोस बोलते हैं। प्लैंकटन 2 टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करे तो फाइटो की तरह, प्लांट की तरह से फोटोसिंथेसिस करे तो फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, और एनिमल की तरह से फोटोसिंथेसिस ना करे तो जूप्लैंक्टन बोलते हैं। और तो प्लैंकटन की तरह से बहते हैं टोर्नेरिया लार्वा जो होता है। तो बेटा आज मैंने कंपैरिजन लिया, मैंने यूरोकोडेट, सेफेलोकोडेट और साइक्लोस्टोम्स तीनों पहले करवा चुका था, तीनों का कंपैरिजन लिया है। और अब आगे देखूंगा क्या मेरे को फिश स्टार्ट करना चाहिए या अभी और भी डाटा बाकी है वो देखेंगे, फिर हम आगे देखेंगे क्या करना है जो है ना। तो मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ वीडियो को।